दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इको मैथ में। मैं आपको आज औसत से संबंधित प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा, जिसका तरीका सबसे आसान होगा। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 7 क्रमागत संख्या बोला गया है। यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि पहली संख्या को x मान लेंगे, फिर x धन 1, x धन 2, x धन 3, x धन 4, x धन 5, x धन 6। फिर इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, बराबर किसके रहेगा, 33। अब इसको हल करने में हमारा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अभी मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप केवल प्रश्न को सेकंड में लगा सकते हैं। हमें ऐसे नियम का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तब मैंने बताया था, यदि क्रमागत संख्या है तो एक के बाद एक आती है। तो यहाँ 7 क्रमागत संख्या है तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख लेते हैं। यदि मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा तब मैंने बताया था कि जब क्रमागत संख्या आए तो बीच वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाता है, औसत होता है। तो 7 क्रमागत संख्या है तो इसके बीच कौन सी संख्या है, चौथे नंबर की जो औसत 33 है वो कौन सी संख्या है, चौथे नंबर वाली संख्या होगी। अब इसके आगे की संख्या क्या होगी, यहाँ 34 होगा, ये 35 होगा और ये 36। पीछे क्या हो जाएगा, 32, 31, 30। तो इस प्रकार से वो सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग न करके हमने क्या किया, ट्रिक मेथड का प्रयोग किया, जिससे सवाल जल्दी से लग जाता है। वैसे इस सवाल में एक खासियत ये भी है कि यदि आप ऐसे ही देखेंगे, यदि आप इसके ऑप्शन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। औसत 33 बताया है तो मतलब 33 नहीं होगा, और बड़ी संख्या पूछा है तो मतलब इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी। वो सीधे सीधे कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, क्योंकि 33 से बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। तो इस मेथड से भी आप जल्दी से लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ रहा अगला सवाल, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो अब तक ये सवाल को आप बना चुके होंगे, पर फिर भी देख लीजिए। 5 विषम संख्या बोला गया है, तो यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। आपको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है बल्कि ट्रिक से लगाना है। सतत वाले प्रश्न में जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होगी। 5 संख्या है, इसीलिए यहाँ पर जो तीसरी नंबर की जो संख्या होगी वो औसत होगी। तो ये औसत कितना दिया है, 95 दिया है। इसके बाद विषम संख्या कौन कौन सी है, 95 के बाद विषम संख्या होगी 97 और अगली 99। और 95 से पहले कौन कौन सी होगी, 93 और 91 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या बता रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में यहाँ पर चौथी संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4। 93 जो है वो चौथी संख्या है, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो केवल ट्रिक से ही आप इस सवाल को केवल सेकंड में लगा सकते हैं, यदि आप ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं तो। दोस्तों अगला प्रश्न, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या पूछा गया है। तो 4 क्रमागत संख्या हम लिख देते, 1, 2, 3, 4। यदि 4 क्रमागत संख्या है तो औसत कौन सा होता है कि जो बीच की जो संख्या है वो औसत होती है। तो यहाँ बीच की संख्या 2 और 3 है, तो 2 और 3 के ठीक बीच की संख्या होगी औसत कहलाएगी। तो 2 और 3 के बीच की संख्या, तो वो संख्या कौन सी है, 27 है। 2 और दूसरे और तीसरे नंबर के बीच की संख्या 27 है। अब 27 के बाद सम संख्या कौन सी आती है,
तो 27 के बाद की सम संख्या कितनी होगी 28, और 28 के बाद की सम संख्या कितनी होगी 30 होगी, और 27 से पहले की सम संख्या कितनी होगी 26, और 26 के पहले की सम संख्या कितनी होगी 24। अब इसमें छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, आप झट से निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना होगा, बी ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही आसान प्रश्न है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के 5 गुणज क्या क्या होंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब 5 संख्या लिया हुआ है, तो इसका मतलब जो बीच वाली संख्या वो औसत है, मतलब 9 इसका औसत होगा। बिल्कुल राइट दोस्तों, आप समझ गए इसका आंसर, बी जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D तथा E का औसत 66 है तथा B तथा E का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पर 5 संख्या कौन कौन सी है, A, B, C, D और E, और ये सभी क्रमागत सम संख्या हैं, क्रमागत सम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 संख्या दी हुई है, तो 5 संख्या दी हुई है तो बीच वाली संख्या जो होगी वो औसत कहलाएगी, और ये औसत कितना है 66 है। सी संख्या जो है वो 66 है। तो 66 के बाद जो सम संख्या होगी कितनी होगी 68 होगी, और उसके बाद 70 होगी, और 66 से पहले की सम संख्या क्या होगी 64 और 62। तो यहाँ पर हमको सभी संख्याएं मिल गई हैं। अब हमको क्या बोला, बी तथा ई का गुणनफल। तो बी और ई का गुणनफल हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 चौके 28, 2 7 42, 2 44। तो 4480 इसका आंसर होगा। मतलब डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं लेता हूँ अगला प्रश्न। दोस्तों अब बिल्कुल नया प्रश्न, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसको मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ, एक है ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न को किस प्रकार से हल किया गया है। दोस्तों हमने पहले पढ़ चुका है कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यदि हम प्रेक्षणों की संख्या को पक्षांतर कर देते हैं तो प्रेक्षणों का योग बराबर औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम यदि देखें कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, संख्या कितनी है 3 है और औसत कितना है 7 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, तो औसत कितना हो गया 4 और संख्या कितनी है 2, तो गुणा 2 तो हो जाएगा 8। मतलब यहाँ पर 3 संख्याओं का योग 21 होगा और 2 संख्याओं का योग कितना होगा 8 होगा। तो तीसरी संख्या कितनी होगी, तो फिर 21 में से 8 घटा देंगे, मतलब 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों इस ट्रिक को समझिए कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो संख्या 3 है, औसत कितना है 7 है, और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है 4 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि संख्या घट रही है, औसत भी घट रहा है, तो संख्या कितनी घट गई, 1 संख्या घट गई, और यहाँ पर 1 संख्या के घटने से औसत कितना घटा, तो औसत भी कितना हुआ 3 घटा। अब एक काम कीजिए आप कि 3 का गुणा इस 3 से कीजिए, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 4 का गुणा 1 से कीजिए, तो 4 से 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आंसर 13। बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। पहले भी जो आंसर आया था वो भी 13 आया था, इसमें भी आंसर 13 आ रहा है। तो इसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं।
अब लेता हूँ मैं दूसरा सवाल। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न, यदि पिछला प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो मैं इसमें आपको फिर से समझाता हूँ। 4 व्यक्तियों की औसत आय 15,130 है। इनमें से 3 व्यक्तियों की औसत आय 14,660 है। तो चौथे व्यक्ति की आय क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 4 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 15,130 और 3 व्यक्तियों की औसत आय 14,660 रुपये दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है और यहाँ पर आय भी कम हो रही है। तो जब व्यक्तियों की संख्या कम हो और आय भी कम हो तो अंतिम में जो आता है उसको हम जोड़ते हैं। और यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और औसत भी बढ़ रहा है तो यदि दोनों बढ़ रहे हैं तो भी हम जोड़ेंगे, किंतु संख्या में कमी आए और औसत में वृद्धि हो, या संख्या में वृद्धि हो और औसत में कमी आए, तब हम घटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है। कितनी कम हो रही? 1 कम हो रही है। और यहाँ पर जो औसत है, औसत में कमी कितनी हो रही है? इनको आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या में 1 की कमी आ रही है तो औसत में कितनी कमी आ रही? 470 की। अब आपको क्या करना है? 4 का गुणा 470 पे करना है। 4 का गुणा 470 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, तो 1,880 रुपये आएगा। अब इस संख्या का गुणा आपको इसमें करना है तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पे 14,660 ही आएगा। अब क्या है, यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी घट रहा है, तब क्या करेंगे? दोनों तरफ घट रहा है तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने से आंसर कितना आ जाएगा? 0, 14, 14, 14 और 1 15 और ये हो जाएगा 6 और 1, तो कितना आ जाएगा? 16,540। मतलब सी ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ये नया ट्रिक है जो कि मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था। एक बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर फिर से उसी टाइप का एक प्रश्न है। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता व पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? यहाँ माता और पिता की औसत आयु मतलब 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। और उसके बाद माता, पिता और पुत्र मतलब 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 27। तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 27 है। अब दोस्तों पिछले वाले मेथड से इसको लगाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ अंतर कितना है? 1 का है और यहाँ अंतर कितना है? 8 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 27 से 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और औसत घट रहा है। व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, औसत क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पर विपरीत संबंध है तो हम इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे। पिछले सवाल में क्या था कि व्यक्तियों की संख्या घट रही थी, औसत भी घटा था, तो संबंध सीधा संबंध था, इसलिए हमने क्या किया था? जोड़ दिया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और औसत घट रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद कितना आंसर आएगा? 11 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? आइए दोस्तों इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो 5 संख्या है, औसत कितना है? 10 है। अब संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए? मतलब अब हमको एक और संख्या जोड़नी है।
मतलब संख्या कितनी हो जाएगी 6, औसत कितना बनेगा 12। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर कितना आता है, 1 का आता है, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो 5 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10, और 12 का गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 12 एकम 12। अब यहाँ संख्या बढ़ रही है, औसत भी बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 22। तो 22 इसका सही आंसर होगा। जो तो इस विधि से सेकंड में आप सवाल हल कर लेंगे। आइए दोस्तों, अगले सवाल को फिर से हम लगाते हैं कि 36 छात्रों के एक समूह का औसत 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो छात्रों की संख्या कितनी है 36, और 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 है। अब इसमें क्या है, शिक्षक की को सम्मिलित किया जाता है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 37, और क्या कहता है आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले औसत 14 था अब 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वृद्धि कितने की हो रही, 1 की हो रही है, और यहाँ भी वृद्धि क्या हो रही, 1 की हो रही है। अब हम क्या किए, 36 का गुणा 1 से करेंगे तो 36 से कम 36, अब 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 एकम 15। अब यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ संख्या बढ़ रही है और यहाँ औसत बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं तो हम जोड़ देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 51। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल देखिए कितनी जल्दी हल हो गया और बी ऑप्शन आपको मिल गया। तो सेकंडों में सवाल हल हो जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। अब लेते हैं सवाल, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या कितनी होगी। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ दिया जा रहा है, मतलब संख्या अब कितनी हो जा रही है 4, और इसका औसत कितना हो रहा है 16। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, और यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। ये 1 कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है। 5 का गुणा हम 2 से कर दे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 16 का गुणा 1 से कर देंगे तो आ जाएगा 16 कम 16, और यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उत्तर आएगा आपका 26। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन होगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए, इसी के साथ सफल हो जाइए। धन्यवाद।